नमस्ते दोस्तों, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका श्रद्धा न्यूज में। आज मैं बात करूंगी मोदी सरकार की वर्चुअल स्ट्राइक कहे जाने वाले ऐप बैन पे। जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार ने 29 जून को चीन के टिकटॉक शेयर इट समेत 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर क्या आपको पता है कि वास्तव में ये ऐप बैन क्यों हुए हैं, किस कानून के तहत हुए हैं? ऐप बैन पे चीन ने क्या कहा है? क्या टिकटॉक जैसी कंपनियों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चीन का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 क्या है? जुलाई 2017 में चीन की सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ पास किया। इसके तहत सरकार के खुफिया कार्यों में चीन के लोगों और कंपनियों के सहयोग को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अगर चीन को कल सिक्योरिटी रीजंस के लिए किसी भी चाइनीज कंपनी से डाटा चाहिए तो वो कंपनी गवर्नमेंट को यूजर्स का प्राइवेट डाटा शेयर करने से मना नहीं कर सकती। तब से चीनी फोन, चीनी एप्स और अन्य चीनी वस्तुओं के जरिए ये कंपनी दूसरे देशों के नागरिकों की जानकारी चीनी सरकार तक पहुंचा रही है। भारतीय सरकार को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से लगातार इन ऐप्स को लेकर सूचना मिल रही थी। इसलिए भारत सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन करने से पहले ये बताया कि कैसे इन ऐप से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। सरकार ने अपने लिखित बयान में ये भी बताया कि भारत के डिजिटल क्षेत्र में शक्ति बनकर उभरने के साथ साथ डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बड़ी है। आरोप ये है कि ये ऐप लंबे समय से भारतीय यूजर्स का डाटा चुराकर गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर भेजते हैं। इस डाटा का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के खिलाफ होने का खतरा रहता है। पर लंबे समय से सरकार की निजी जानकारी को खतरा था, पर सरकार चुप थी। और क्योंकि ये फैसला भारत और चीन के बीच चल रही गर्मागर्मी के बीच आया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये निर्णय दोनों देशों के बीच की राजनीति से प्रेरित है। सरकार ने बैन लगाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69(1) का हवाला दिया है। इस सेक्शन में बताया गया है कि पब्लिक द्वारा किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज के जरिए जानकारी एक्सेस करने पर केंद्रीय सरकार या उनके अंग रोक लगा सकते हैं। और यहाँ पर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज आपका मोबाइल फोन है और एप्स सूचना कलेक्ट करने या उसे भेजने का जरिया है। भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा एवं शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए। उधर चीन ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज करा दी है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ जियान ने मीडिया को संबोधित किया। जाओ ने कहा है कि हम इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं। चीन के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। जाओ ने ये भी कहा है कि हम इस बात पर जोर देकर कहना चाहेंगे कि चीन की सरकार चीन की कंपनियों से आग्रह करती आई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय और लोकल नियम कानून का पालन करें। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करे। इस बैन की वजह से चीन को करारा झटका लगा है। इसकी वजह से उसे करोड़ों रुपयों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही चीनी कंपनियों को अरबों रुपयों का नुकसान होगा। बैन किए गए चीनी ऐप्स में भारत में टिकटॉक सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा था। चीनी सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस बैन की वजह से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance को $6 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। जिन कंपनियों के ऐप्स में प्रतिबंध लगाया गया है उनके सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। टिकटॉक ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि वो किसी भी किस्म की डाटा नहीं चुराता है और सरकार के सामने भी अपनी बात रखेगा। लेकिन अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो भी कंपनियों के पास कोर्ट का सहारा है। कुछ कंपनियों के भारत में ऑफिस है, कुछ के नहीं है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में कंपनियां कोर्ट में अपनी बात रख सकती है।
अपना पक्ष रख सकती है, याचिका दायर कर सकती है। भारत में भी ऐप बैन से लोगों का गहरा नुकसान हुआ है। भारत में जिन चीनी कंपनियों के ऑफिस हैं, वहां काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरियों पे असर पड़ा है। टिकटॉक से फेमस हुए उन ऑनलाइन सेलिब्रिटीज के इनकम सोर्स पे असर पड़ा है। खासकर इस कोरोना महामारी में जब इंडियन इकोनॉमी खुद खतरे में है और कितने लोगों की नौकरी चली गई है, उस वक्त ये बैन का फैसला लेना कहां तक सही है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। भारत के फैसलों को देखते हुए लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब सारी चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज पर बैन लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत तैयार है? क्या उसका अल्टरनेटिव्स भारत के पास है? दोस्तों, आखिर में मैं कहूंगी कि सरकार की दलील सही है। चीनी ऐप से भारत के लोगों की डाटा और प्राइवेसी को खतरा है, पर हाँ, इससे देश को भी काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों, टैलेंट कहीं नहीं जाता है। ऐप बैन होने का मतलब ये नहीं है कि आपसे सब कुछ छिन गया। प्लेटफॉर्म बहुत है, इसलिए सही प्लेटफॉर्म ढूंढिए और उसका इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।